नमस्कार, मैं मृणाल। आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अमर सिंह भाटी खेल संस्थान में, जो कि खरखौदा में जो पड़ता है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक आयोजन चल रहा है, जो कि मंडलीय स्तरीय कुश्ती को लेकर के यह आयोजन हो रहा है। बता दूं कि खेल संस्थान हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र ऐसा खेल संस्थान है जो कि बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने का काम करता है। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो कि रूपचंद नागल जी हैं। मैं इन्हीं से बात करूंगा, जो कि एक पर्यावरण पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। तो नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार जी। आदरणीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं राइट टू स्पीच के संपादक मंडल को बधाई देता हूँ कि आपने मेरी बाइट लेने का प्रयास किया, और आपके माध्यम से यहाँ की सारी जनता को, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और सबको, क्योंकि कल और परसों में कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हिंदुओं का विशेष त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं अपने पूरे क्षेत्र को बधाई देना चाहता हूँ, हर्षोल्लास से मनाएं। आज जो आपने प्रश्न किया है कि मैं अमर सिंह खेल संस्थान हसनपुर जिला अमरोहा में एक अध्यक्ष की हैसियत से मैं पहुंचा हूँ यहाँ मैंने कार्यक्रम देखा है। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अति सुंदर है, क्योंकि आजकल खेलों से ही जो बच्चों का स्वास्थ्य बन सकता है। पहले तो ये जो मोबाइल आया है, इसने हम सबको अलग कर दिया। केवल खेल संस्थान और खेल प्रेमी ही अपने स्वास्थ्य संबंधी विचारों से जुड़े हुए हैं। मैं इस बात के लिए इस संस्थान को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक सवाल है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का, जब यहाँ के मंच संचालक भोले सिंह त्यागी जी कह रहे थे कि अनेकों प्रोग्रामों में अनेकों बार अनेकों नेताओं ने घोषणा की, तो मुझे बड़ी शर्म आई, क्योंकि मैं भी पहली बार अध्यक्षता कर रहा हूं। तो मैंने कहा है कि आप जब भी कभी मंडल स्तर के खेल इस स्कूल में होंगे, इस कॉलेज में होंगे, तो मैं यहाँ जो भी इनका खेल का सामान है, नीचे का जो भी गद्दे वद्दे हैं, जो इनका बिछाने का है, उसकी मैं व्यवस्था मैं करके दूंगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ के युवाओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के पेरेंट्सों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे पिछड़े एरिया में, देखिए गंगा के बिल्कुल किनारे पर मुरादाबाद मंडल का मेरे विचार से लास्ट का पहला या दूसरा गाँव है। इतनी दूरी पर आकर के बिल्कुल पिछड़े एरिया में, और देखा है मैंने यहाँ कि पिछड़े वर्ग के ही बच्चे ज्यादा हैं। पिछड़े एरिया में पिछड़े वर्ग के बच्चे जिस हौसले उम्मीद के साथ में खेल रहे हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होगा। अभी जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से गए हैं, अभिनव कौशिक जी, वे बहुत बड़ी घोषणा करके गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में वहाँ नंगली में, क्योंकि नंगली के चेयरमैन है, तो नंगली के चेयरमैन होने के नाते वो वहाँ मिनी स्टेडियम बना रहे हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि यहाँ विधायक जी से बात हो चुकी है, खड़गवंशी जी से, और वो सब मिलकर के यहाँ एक बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उस स्टेडियम का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि अदर स्टेटों की बात की जाए, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तुम्हारे हिमाचल प्रदेश, उन राज्यों को देखा जाए तो खेलों की प्रतिभा में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही पीछे है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के कुश्ती जो संघ है, जिसके ब्रजभूषण सिंह, यानी कि जिस तरीके से, तो कहीं तक कुछ चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश में इसे अनदेखा किया गया। जबकि हरियाणा स्टेट को देखा जाए तो वहां पर दुनिया भर की जो, यानी कि जो प्रतिभाएं वो निकल करके आ रही हैं। तो क्या कारण है कि वहां पर अगर आप 20 किलोमीटर पर जाएंगे, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश को बहुत अच्छे से घूमा हूं और अच्छे से देखा है, आप 20 किलोमीटर के दायरे में हर जगह एक स्टेडियम पाएंगे। तो क्या पूरा हसनपुर यानी कि विधानसभा के अंदर, और मैं पूरे मंडल की बात करूं तो कितने स्टेडियम हैं, और फिर यहाँ पर इस तरीके से अभाव है, इसको लेकर के थोड़ा तो चिंतन बनता है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा प्रांत पूरे भारत में खेलों के मामले में सबसे आगे है। असल में ये कुछ क्षेत्र की बातें होती हैं, जो वहाँ की जो जाट बिरादरी है, जो गुर्जर बिरादरी है, वो खेलों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, पहलवानी के प्रति बहुत ज्यादा चिंतनशील रहती है। अपने बच्चों को, हरियाणा का तो कहना भी है कि जहाँ दूध दही का खाना मेरा देश, गाँव देश हरियाणा। यहाँ उत्तर प्रदेश की परिस्थिति कुछ अलग है। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। और जहाँ तक ब्रजभूषण सिंह की बात आपने कही है, मैं उस पर कटाक्ष करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि केंद्र ने भी उत्तर प्रदेश के
प्रति खेलों की अनभिज्ञता जताई है, जो नहीं होना चाहिए। इससे राज्य का भी नुकसान हुआ है, क्षेत्र का भी नुकसान हुआ है, प्रदेश का भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में या राजस्थान में या हिमाचल में ही पहलवान पैदा हो सकते हैं या खेल में बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो यूपी में नहीं हो सकते। यूपी तो उपजाऊ जमीन है, यहाँ की तो उपजाऊ हर क्षेत्र में भी पैदा हो सकते हैं, हर क्षेत्र में, लेकिन विशेष रूप से सरकार का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, युवाओं के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जैसे कि बात बार बार रिपीट की जा रही है, क्षेत्र पिछड़ा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और फिर प्रतिभाओं के क्षेत्र में यहाँ के युवा कम नहीं है किसी भी प्रदेश से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि पिछड़ा एरिया है, वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जब देश उन्नति कर रहा था तब गंगा का खादर में होने के नाते यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। गंगा की बाढ़ से यहाँ के लोगों में जो क्षेत्र था वो डूब जाता था और उससे आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं हो पाई। देखिए पत्रकार बंधुओं, ये तो आप जानते हैं पूरे देश की स्थिति को, कि देखो जहाँ आर्थिक उन्नति होती है वहीं सामाजिक उन्नति होती है, क्योंकि पेट को रोटी चाहिए। और जब यहाँ पेट के लिए रोटियों के संघर्ष कर रहे थे, जब हरियाणा और अन्य प्रदेश खेलों में जा चुके थे, इसलिए भी थोड़ा सा पिछड़ने का कारण है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि युवा में प्रतिभा नहीं है। मुझे तो कभी कभी, क्योंकि मुझे भ्रमण करने का मौका मिलता है इस क्षेत्र में, मुझे तो बड़े गर्व होता है, बहुत प्राउड होता है कि इतने पिछड़े हुए एरिया में जहां आर्थिक अभाव रहा हो, वहां भी यहाँ का युवा बगैर साधन के पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है और स्वास्थ्य के प्रति बेइंतहा चिंतित है और उसमें लगनशील होकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। ये बधाई के पात्र है। मैं चाहता हूं कि हर एक पेरेंट्स से कि भाई अपने लिए कुछ कम कर लो, अपने लिए कपड़े कम कर लो, अपने लिए कुछ साधन कम कर लो, लेकिन खास तौर से बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होकर के और शिक्षा के प्रति चिंतित होकर के बच्चों को आगे बढ़ाओ। क्योंकि वहीं पर मेरे साथ में एक अन्य वक्ता है, मैं बात करूंगा, यहाँ पर खेल का आयोजन चल रहा है जो कि राष्ट्रीय खेल की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे रूपचंद नागर जी कर रहे थे, तो वहीं पर मेरे साथ में दूसरे वक्ता है। सर, जिस तरीके से नागर जी ने बात की कि पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद में प्रतिभा तो की कमी नहीं है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैसे अभी हमारे माननीय नागर साहब ने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कि भाई क्षेत्र तो हमारा पिछड़ा हुआ है ही, लेकिन प्रतिभा जो है काफी निकल के आ रही है। पढ़ाई में भी बहुत आगे आ रहे हैं बच्चे, खेल कूद में बहुत आगे आ रहे हैं और नौकरियों में भी फौज की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, दरोगा में एक एक गांव से 4-4, 5-5 लड़के हमारे जो समाज से लोग आए हैं क्षेत्र से। तो इस मामले में क्षेत्र में जो है काफी हमारे तरक्की की है, पढ़ाई के मामले में बहुत तरक्की की है, खेल कूद में बहुत तरक्की की है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे नागर साहब जैसे हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए मेरे साथ में ये थे यहाँ पर मौजूदा जो कि नागर जी से बात हो रही थी, इन्होंने जिस तरीके से बच्चों की प्रतिभाओं को लेकर के बात की वो काफी सराहनीय है और फिर बच्चों को भी इस पर फोकस करना चाहिए। बने रहिए मृणाल राय के साथ में और देखते रहिए। नमस्कार।